हमारे हरम में किसी गैर मर्द का दाखिल होना कानून के खिलाफ है, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। उसके बावजूद तुम्हारे पीछे कोई हरम में आया। यह सत्य है। खत में साफ साफ लिखा है कि मरने वाला तुम्हारे बुलाने पर वहां आया था। हम चाहते हैं कि दीवाने खास में सबके सामने उस खत को पढ़कर सुनाया जाए। प्रिय मोती, हमें क्षमा कर दो मोती, तुमसे अंतिम बार मिल नहीं पाया। पकड़ा जाऊंगा तो मृत्यु दंड मिलना निश्चित है और यहां से बचकर निकलना असंभव। इसलिए विष खा रहा हूं जिससे कि तुम पर कोई संदेह ना करे। अब हम तुम्हें पहला और आखिरी मौका देते हैं अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति को नहीं जानते। पत्र में उसने हमारा नाम क्यों लिखा, हम ये भी नहीं जानते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आदम खान आए थे हमारे पीछे। क्या तुम जानती हो तुम किस पर उंगली उठा रही हो? जी यही सत्य है। अगर हरम में आने वाला आदमी आदम खान था तो तुमने हमें कल ही सच क्यों नहीं बताया, और तुम्हारे अलावा किसी और ने से क्यों नहीं देखा? आप जाइए और अभी जलाल को सब कुछ बता दीजिए। लेकिन उसके बाद क्या होगा? हम जलाल को जितना जानते हैं वो मोती बाई से एक भी सवाल नहीं करेंगे, लेकिन आप पर सवालों की बौछार होगी और आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप इतना कुछ जानती थी तो पहले ही आदम खान का नाम क्यों नहीं लिया गया। हरम आपकी निगहबानी में आता है। सब कुछ जानते बूझते आदम खान को रोका क्यों नहीं गया? बड़ी अम्मी, तुम आदम खान से कुछ सवालात करना चाहेंगे, उसे फौरन दीवाने खास में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। आदम खान इस वक्त आगरा में नहीं है। वो 2 दिन पहले ही आगरा छोड़ चुके हैं। आप ही ने आदम को मथुरा की बगावत को दबाने का हुक्म फरमान किया था। तुम्हारे लिए एक काम है हमारे पास। हमें पता लगा है कि मथुरा में कोई हमारी रियाया को सता रहा है। तुम जाओ पता लगाओ वो कौन है जो मुगल सल्तनत के असूलों को तोड़ रहा है। शहंशाह, अगर आदम कल हरम में थे तो वह आज मथुरा में नहीं हो सकते, और इस बात की तस्दीक की जा सकती। सबसे तेज घुड़सवार को हम अभी इसी वक्त मथुरा भेज देते। घुड़सवार कल शाम तक वापस आ जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कि आदम खान मथुरा में है या नहीं, यानी कि आदम खान गुनहगार है या नहीं। और अगर आदम खान गुनहगार हुए तो हम सबके सामने इस बात का वादा करते हैं शहंशाह कि आपके फैसला सुनाने से पहले हम महामंगा अपने बेटे का सर कलम करेंगे। लेकिन अगर आदम खान मथुरा में मौजूद हुए, ये बात साबित हो जाएगी कि बेगम जोधा की ये बांदी हमें बदनाम करने के लिए झूठ बोल रही है। करने खंबा शहंशाह।
मुगल सल्तनत का ये असूल है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए पर किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और खासकर जब मामला किसी औरत का हो तो हम खुद तस्दीक करते हैं। अब भी वक्त है तुम्हारे पास ये सच बताने का कि अगर आदम खान पर लगाया हुआ तुम्हारा इल्जाम गलत साबित हुआ तो उसका अंजाम तुम्हारी मौत होगा। इसलिए कल फैसला सुनाने से पहले हम तुम्हें एक और मौका देते हैं। अगर तुमने झूठ बोला है तो उसे कबूल कर लो, हम तुम्हें कम से कम सजा देंगे। दंड का भय नहीं है हमें शहंशाह। भय बस इस बात का है कि कहीं आपके हाथों अन्याय ना हो जाए। हमारी हमदर्दी को हमारी कमजोरी मत समझना गुस्ताख लड़की। अगर कल आदम खान पर लगाया हुआ तुम्हारा इल्जाम गलत साबित हुआ तो कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आप शहंशाह हिंद की बेगम हैं। आपका इस तरह एक मामूली बांदी के लिए दर दर जाकर खैरात मांगना आपके रसूख के खिलाफ है। और वैसे भी जिनके सामने आप उस मामूली बांदी की जिंदगी की भीख मांग रही हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हम आपकी कुछ मदद कर पाएं। बेगम जोधा, मरना बहुत आसान है, लेकिन हर वक्त मौत को अपने आसपास महसूस करना बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। जिस वक्त दीवार अपना कद धीरे धीरे ऊंचा करेगी, वैसे वैसे मोती बाई पर मौत का साया छा जाएगा। दीवार में चुनवाने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि फौरन मौत आ जाए। हो सकता है सबसे पहले उसे घुटन महसूस हो, उसके बाद उसकी सांस फूलेगी, हो सकता है उसे प्यास लगे, लेकिन चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। ये कहना तो मुश्किल है कि मोती बाई घुटन से मरेगी या प्यास से या फिर घबराहट से, लेकिन एक बात का हमें यकीन है बेगम जोधा, मोती बाई मरेगी जरूर। कतरा कतरा, आहिस्ता आहिस्ता। जहर है। मोतीबाई के लिए दीवार में चुनवाने से पहले मोतीबाई को अपनी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी, और जितना हम जानते हैं मोतीबाई की आखिरी ख्वाहिश होगी आपसे रूबरू होना। उसी वक्त ये जहर उसे पिला दीजिए। बेगम जोधा, इस तरह से घुट घुट कर दम तोड़ने से अच्छा है ये जहर का करे कि झटके में दुनिया से कूच कर जाए। आपकी खास बांदी है वो, आपके लिए और उसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। आप क्यों ऐसा कर रही है? क्यों हमें इतनी पीड़ा दे रही है आप? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं बेगम जोधा। पहले वो जो चींटी को देखकर भी उसे जाने देते हैं, बिना ये सोचे कि ये चींटी पलटकर उन्हें काट भी सकती है। और दूसरे वो होते हैं जो चींटी को देखते ही मसल कर मार देते हैं, क्योंकि अगर चींटी को छोड़ा जाए तो वो नाक में घुसकर नाक में दम कर देती है। ये मां आंगा इन दूसरे लोगों में से है। हमारा रास्ता जो काटने की कोशिश करेगा, हम उसकी जिंदगी की डोर काट देते हैं। ये बात अगर आप भी ताउम्र याद रखें तो आपके लिए भी बेहतर होगा बेगम जोधा।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।